हेलो दोस्तों, मैथ विद सलीम चैनल पर आपका स्वागत है। हम क्लास 12 का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। स्पेशल इंटीग्रेशन हमारे चल रहे हैं और इसमें तीसरा सवाल है सात का 1 प्लस कॉज स्क्वायर एक्स। हमें क्या करना है, यहाँ पे tan बनाना है। क्या बनाना है? tan। तो tan बनाने के लिए क्या होना चाहिए? साइन होना चाहिए। तो सूत्र होता था हाई स्कूल वाला, तो पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक। आप एक की जगह पे इतना लिख दो तो क्या आएगा बताओ। तो dx की जो वैल्यू आ जाएगी, यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, एक्स है, सब में एक्स लगा। तो बताइए क्या आएगा फिर। साइन स्क्वायर एक्स अकेला है, ये दोनों जुड़ के डबल हो गए। अब टेन बनाओ। कैसे बनाओ टेन बताओ। अब तो आसान है, कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन ले लो। क्या आ जाएगा? बटे कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस का दो। कॉमन ले लिया ना हमने, तो जहां नहीं है उसके बटे में आ गया। और एक बटे कॉस क्या होता है? सेक होता है। ये सेक हो गया और ये क्या हो गया? अब यहाँ पे अगर टेन एक्स को हम टी मानेंगे तो सेक आएगा, उसका प्लस आएगा। तो माना टेन एक्स को मान लो आप टी, और टेन एक्स का अपकलन क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी। लगा दो इसमें। तो यहाँ से जो आई निकल के आया, जो कुछ इस तरह आया निकल के कि डी टी बटे में टेन एक्स को टी माना, टी स्क्वायर प्लस दो आए। अब किसका फार्मूला बन रहा है? ये टेन इनवर्स का बन रहा है। वेरी गुड। रूट दो का इसका होल स्क्वायर कर लेंगे तो इसका हो जाएगा 1/8 टेन इनवर्स टी बटा रूट टू प्लस सी। यही आएगा। अब टी का मान अप्लाई कर दो। टी बराबर टेन एक्स रखने पर रख दो यहाँ पे टी बराबर टेन एक्स। तो आई की जो वैल्यू आएगी फाइनली टेन इनवर्स टेन एक्स और बटे अंडर रूट दो प्लस ये आपका 18।
देखो ये सवाल है हमारा dx बटे a sin x प्लस b cos x। हाँ बिल्कुल cos x कॉमन लो यहाँ। तो जब बताओ cos x कॉमन होगा तो खाली cos x होगा काम, स्क्वायर का होगा तो घात दो है ना, तो स्क्वायर कॉमन होगा तो a और ये आ जाएगा sin x बटे cos x और यहाँ केवल b बचेगा, ये ऊपर जाकर सेक हो जाएगा। ठीक है, दूसरा सवाल कराया था इसी में, आप घर कर सकते हैं इस सवाल को। साइन एक्स बटे कॉज एक्स टेन एक्स होता है तो ए टेन एक्स प्लस बी का, अब इसे टी मान लो पूरे को। टेन एक्स को टी मानो तो कोई फर्क नहीं है क्योंकि कोई फार्मूला नहीं है, और पूरे को टी मान लो तो टी स्क्वायर कर देंगे अपने, है ना। तो ए टेन एक्स प्लस बी को क्या मान लें आप, ठीक, तो लेट कर लिया हमने। अब इसका अपकलन करो, ए टेन का सेक स्क्वायर है, बी का जीरो होता है वो लिखो मत, इसलिए आई क्या आएगा 1/t²। इसका क्या होगा t की पावर -2 एक जोड़ लो, ठीक है, -2 + 1 बटे -2 + 1 प्लस सी -1 बटे -1 माइनस बाहर 1/a और इसे कहोगे 1/2। अब टी का मान लगाओ, टी का मान क्या है ये टेन एक्स प्लस बी। देखो ये सवाल है 1 माइनस साइन की पावर 4x। ध्यान करो, पहले साइन मान ले, ऐसे करो साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर करो और एक का स्क्वायर ही हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगी, एक बार इसे जोड़ लो एक बार हटा लो। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉज स्क्वायर एक्स होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा बराबर है कॉज स्क्वायर, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा आपका कॉज स्क्वायर ऊपर जाके सेक बन जाएगा, तो ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स 1 प्लस साइन स्क्वायर। अब हमें क्या पता है, हमें tan बनाना है हर में, तो क्या करें 1 के लिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स, एक की जगह लिख लो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर, एक की जगह लिखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर। फिर बताओ साइन साइन जोड़ गए, तो ये हो गया 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर। कॉज स्क्वायर एक्स कॉमन लेंगे तभी tan बनेगा, कॉज स्क्वायर एक्स लेंगे कॉमन, क्या आएगा बताओ 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे कॉज स्क्वायर एक्स, इधर क्या बचेगा है ना, कॉस ऊपर जाके सेक हो जाएगा और ये 2 tan स्क्वायर एक्स, नहीं एक सेक तो ऊपर, एक सेक को ऊपर चल रहा था, ठीक है, एक पहले से मौजूद है और एक ये बनेगा तो डबल सेक हो जाएगा। अब सही एक सेक को तो सेक ही रहने दो क्योंकि tan को टी मानेंगे ना अपने, तो एक सेक तो उसमें खत्म हो जाएगा, एक जो सेक बचा इसके लिए सूत्र लिख लो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, समझ गए, और एक tan को टी मानेंगे अभी तो वो तो सेक बन जाएगा, इसे करो √2 tan x का होल स्क्वायर,
और एक सेक को आप स्क्वायर एक्स को 1 प्लस टेन स्क्वायर। अब इसे बताओ क्या मानोगे, टी। तो माना √2 tan x को आप मान लो टी। तो √2 tan x का अवकलन dt। हाँ, sec स्क्वायर एक्स डी एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी dt बटे √2। मान लगाओ। अच्छा, यहाँ पे tan x का मान निकालना कितना आएगा, √2 tan x को तुमने t माना है, तो tan x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, t बटे √2। सारे मान लगाओ। देखो sec स्क्वायर और dx इन दोनों की जगह तो आ जाएगा ये, और 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, 1 प्लस tan एक्स को हमने माना है t बटे √2। तो स्क्वायर है तो टी स्क्वायर बटे √2 का वर्ग 2 बटे। हाँ जी, ये सवाल है, देखिए। तो ऐसा करते हैं, आप इस सवाल को हल करेंगे कैसे। हल, कॉस के आगे गुणांक देखो 12 है, 12 का स्क्वायर, और साइन एक्स के आगे क्या है 5, 5 का स्क्वायर। कल बताया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये प्लस कर दो, इसके ऊपर क्या ले लो, तो 12 का वर्ग कितना होगा 144, और 5 का 25, कितने होगा टोटल 5 4 9 169, 169 कितने का है 13। तो आपको क्या करना है, 13 से हर में गुणा और भाग करना है, 13 से हर में गुणा व भाग।
इससे गुणा में भाग कर दो तो आई कितना हो जाएगा? 13 से, 13 से गुणा करी ये हो गई, और भाग करो तो 12/13 cos x, 5/13 sin x। समझ गए? अब आप समकोण त्रिभुज बनाए। इस समकोण त्रिभुज में जो 13 है ये तो कर्ण हो गया, ये 13 क्या हो गया? कर्ण। अब 12 को आप चाहे तो लंब बना लो या आधार बना लो। अब सुने, हम यहाँ फार्मूला बनाना चाह रहे हैं cos A cos B माइनस sin A sin B। फार्मूला हम बनाना चाह रहे हैं ये cos A cos B माइनस sin A sin B। तो ये किसका फार्मूला है? ये फार्मूला है cos A प्लस B का। हम ये बनाना चाह रहे हैं, समझ गए? तो जब हम ये बनाना चाह रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ cos आएगा, और यहाँ cos कब कब आएगा? cos का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण। तो ये 12 आधार हो जाएगा, तभी हम कह देंगे 12/13 को cos L का या cos थीटा लिख देंगे। ये थीटा मान लिया, 12/13 क्या लिख लेंगे यहाँ पे? cos थीटा। तो ये फिर मान लो 5 sin। तो बताइए यहाँ से cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? आधार बटे कर्ण 12/13, तथा sin थीटा कितना आ जाएगा? ये अलग से माना है थीटा, लंब बटे कर्ण 5/13। समझ गए? तो अब यहां से अब आई बताओ, इसलिए क्या हो जाएगी आई? यहाँ पे लगाओ मान 1/13 बाहर, तो dx बटे 12/13 को हम लिख लेंगे cos थीटा, cos थीटा cos x, और इसे लिख लो sin थीटा sin x, sin थीटा sin x। सही है? और फार्मूला क्या बना? cos A प्लस बी लिखा है सामने, cos A प्लस बी का। तो cos A की जगह x मान लो और b की जगह थीटा मान लो, ऐसे लिख दो cos A प्लस बी x प्लस थीटा कर दो, थीटा प्लस x कर दो, भी कोई गलत नहीं है। अब cos ऊपर जाकर क्या बन जाएगा? sec। तो sec थीटा प्लस x प्लस थीटा, dx बराबर dt आ जाएगा। तो इस कंडीशन में आप sec x का अब समाकलन क्या होगा? sec x का समाकलन log sec x प्लस tan। तो log sec x थीटा प्लस x प्लस tan x प्लस थीटा tan x प्लस थीटा। ये आ गया, समझ गए? अब थीटा का चाहे मान लगा दो, थीटा का मान या तो ये हो जाएगा या ये हो जाएगा, दोनों में से कोई हो जाएगा। जहां लिख दो, जहां थीटा क्या है? सुने, cos थीटा बराबर कितना था? 12/13। तब थीटा क्या हो जाएगा? cos इनवर्स 12/, या तो ये मान लो या फिर साइन वाला भी बन जाएगा। ठीक है, कोई सा ले लो, यही आपका आंसर। सुने, अब जो नई टाइप हमारी शुरू हो रही है स्पेशल समाकलन की, वो है a प्लस बी कॉज एक्स और a प्लस बी साइन एक्स। इसमें हम कैसे हल करेंगे जरा देखिए। तो जो कॉज एक्स है, एक आपने सूत्र पढ़ा था, एक cos 2 थीटा का होता है और एक होता है sin 2 थीटा का। हमें अभी तक हम क्या कर रहे हैं? tan ही तो बना रहे थे। तो इनका फार्मूला tan के पदों में क्या होता है? cos 2 थीटा का ये होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। मतलब cos x की जगह पे हम cos 2 थीटा की जगह पे ये लगाएंगे, और sin 2 थीटा की जगह क्या लगाएंगे? 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। समझ गए? साइन वाले में 1 प्लस होता है और tan वाले में या माइनस होता है। ठीक, अच्छा, अगर ये 2 थीटा है तो ठीक है। अगर केवल साइन थीटा कॉस थीटा हो तो थीटा बटा 2 हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो tan स्क्वायर थीटा बटा 2 और बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बटा 2। ऐसे यहाँ पे साइन थीटा के लिए क्या लगाएंगे? तो 2 tan थीटा बटा 2 लगाएंगे और 1 प्लस tan स्क्वायर
थीटा बटा 2 लगाएंगे। पहले ये फार्मूला उतार लो, फिर एक एक करके पहले ये टाइप बता दे रहे हैं, फिर ये बता दे रहे हैं। देखिए सवाल कर रहे हैं, आई मान ले पहले 1/a प्लस का b। सुने कॉज एक्स को कितना लिखोगे, अभी बताया था हमने, tan के बदले हुआ कितना लिखेंगे, 1 माइनस tan स्क्वायर x बटा 2 1 प्लस, ठीक ये डी है। अब ये एलसीएम ले लो, 1 प्लस tan स्क्वायर x बटा 2 आप एलसीएम लें, ये यहाँ पे आएगा और a से गुणा भी है साथ में, है ना। तो a प्लस a tan स्क्वायर x बटा 2, यहाँ b से गुणा अंदर, तो b से गुणा कर लो, प्लस का b माइनस b tan स्क्वायर x बटा 2, ये पलट के ऊपर पहुंचेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर x बटा 2 डिवाइड बाई a और प्लस b, ये दोनों इकट्ठा कर लो, a प्लस b। और यहाँ देखो ये tan है और ये tan स्क्वायर है, और दोनों में अगर tan स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, a माइनस b। ठीक है, ध्यान से देखो, एक tan स्क्वायर x बटे 2 कॉमन लोगे तो बचेगा a माइनस b और dx। अब आगे सुने, 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, sec स्क्वायर होता है, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x बटा 2। इसे कर लो a प्लस बी, और ये दोनों इकट्ठे लिख लो जिसे हम t मानेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा। तो इसे ऐसा कर लो, रूट a माइनस बी और tan x बटे 2, इसका दोनों को मिला के होल स्क्वायर कर ले रहे हैं, क्योंकि जब स्क्वायर घटाओ ये बचेगा और ये हो जाएगा। अब इस वाले को t मान लो आप, तभी ये आ जाएगा, माना अंडर रूट a माइनस बी tan x बटे 2 को आप मान लीजिए t। तो tan x बटे 2 का अवकलन वो हाँ क्या होता है, sec स्क्वायर x बटा 2, x बटे 2 का दोबारा करना पड़ेगा, तो 1 बटा 2 हो जाएगा, यही आएगा बराबर dt। ये इस वाले दो गुणा होके यहाँ आएंगे और ये रूट इसके बटे में जाएंगे, तो sec स्क्वायर x बटा 2 dx dt बटे ये आ जाएगा, देखो 2 गुणा में आएगा तो 2 गुणा में आ गया, और ये बटे में रूट आ जाएगा a माइनस डी। अब सर अप्लाई करो इसमें, अब तो आई कितना हो जाएगा, देखो 1/, अच्छा ये है ना a प्लस बी, इसे कर लो रूट a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इस वाले को हमने माना है t, तो ये हो जाएगा हमारा t स्क्वायर, और dx sec स्क्वायर dx बटे 2, dx का क्या हो जाएगा 2 dt बटे अंडर रूट a माइनस बी, ये बाहर ले लो, तो 2 अंडर रूट a माइनस बी बाहर आ जाएगा, और ये फार्मूला हो गया। तो अगली स्टेप में लगते हैं, वन अपॉन ए tan इनवर्स t बटे अंडर रूट a प्लस बी। अब t का आप मान लगा दो, तो 2 बटे, एक बार देखो जुड़ा हुआ है रूट में, एक बार घटा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस t स्क्वायर, tan इनवर्स t का मान लगाओ, रूट a माइनस बी tan x बटे 2, और बटे में रूट a प्लस बी और प्लस सी, यही आपका आंसर उठाएं।